बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं बिला तमहीद दावते खिताब देता हूँ। हमारे आज की इस मजलिस के आखिरी उलमाए किराम की फहरिस्त में से आखिरी मोहतरम जनाब शेख रफ़ीक ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनको मैं दावते खिताब देता हूँ कि वो फ़क़ाहत इमाम बुखारी पे हमें दर्स इरशाद फरमाएँ। हज़रत मौलाना शेख रफ़ीक ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, मौजू है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत के बारे में। फ़िक़ा दीन की समझ को कहा जाता है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मुसलमान आदमी को हासिल होती है। जैसा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें आम लोगों से हट के कुछ ख़ास चीज़ बताई है? तो कहने लगे नहीं, कुछ नहीं, वो जो बाकियों को बताया है वही हमें बताया है। इससे वो जो सूफियों वाला एक नज़रिया है आम और ख़ास की तकसीम का, वो भी रद्द हो जाता है। और फिर फरमाते हैं कि ये एक सहीफ़ा है, इस पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, वो है मेरे पास। उसमें दियत के और कैदियों को छुड़वाने के, गुलामों को आज़ाद करवाने के मसाइल थे। और फरमाते हैं औ फ़हमुन उअतियहु रजुलुन मुस्लिमुन, या फिर फ़हम है, अक़ल समझ है जो अल्लाह ताला किसी मुसलमान बंदे को अता करता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़े फ़क़ीह थे और बड़े बड़े दक़ीक़ मसाइल बड़े अहसन अंदाज में हल कर दिया करते थे। तो ये समझ दीन की, वही इलाही को पढ़ने के बाद जो कुछ मालूम होता है, इसको फ़िक़ा कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो फ़िक़ा है वो सारी की सारी सही बुखारी के जो तराजिम हैं, यानी कि हदीसों के ऊपर जो उन्होंने उन्वान कायम किए हैं, उन अनावीन में जमा है। सही बुखारी में जो तराजिम अबवाब हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। बाज़ का तो यानी कि इज्तिहाद इस्तिंबात के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जिस तरह के पहला बाब है बाब बदइल वही, तो उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं शोबे के साथ। कुछ अबवाब ऐसे हैं कि जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सवालिया अंदाज इख्तियार करते हैं कि ऐसा करना, इसका क्या हुक्म है, वो भी इस्तिंबात नहीं है उनका। इसी तरह कभी ऐसा करते हैं कि मुतलक तर्जुमातुल बाब कायम कर देते हैं और फिर उसके ज़िमन में जो हदीस लेके आते हैं उसको मिलाकर हुक्म मालूम हो जाता है। और कभी ऐसा करते हैं कि कोई हुक्म जिक्र करते हैं और उसकी निस्बत किसी दूसरे की तरफ कर देते हैं। बाबू मन काला
तो ये क्या है, ये भी उनकी अपनी यानी कि इज्तिहादी काविश नहीं, बल्कि किसी दूसरे का हुक्म वो उन्होंने कौल नकल किया और उसके मुताबिक फिर आगे अहादीस को जिक्र किया, चाहे उसके मुवाफिक या मुखालिफ। और कुछ अबवाब ऐसे हैं कि जिनमें खुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक मसले के हुक्म को साबित करते हैं। ये असल हमारा मौजू है, वो अबवाब कि जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कोई मसला जिक्र किया, उसका हुक्म जिक्र किया, और फिर उसके तहत जो वो हदीस लेके आए हैं, जो दलील लेके आए हैं, उससे इमाम बुखारी ने कैसे ये मसला निकाला। इस चीज को समझेंगे तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फुकाहत वो आश्कार हो जाएगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ना सिर्फ ये कि वो इज्तिहादी मसाइल में बड़े इल्मी नुक्ते बयान करते थे, बल्कि इज्तिहाद और इस्तिंबात करने के जो उसूल और कायदे हैं उन्हें भी अहादीस और आयात से अखज़ करके सही बुखारी में जिक्र करते हैं। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अहलुल हदीस को फ़िक़्ह के उसूल नहीं आते, या इनके पास जो उसूल मुतदावल हैं जिन्हें ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बस ऐसे सुन सुना के ही जैसे फ़ुक़हा ने कह दिए वैसे इन्होंने माने। हालांकि ऐसी बात नहीं। उसूल चाहे हदीस का हो चाहे फ़िक़्ह का हो, उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस दोनों हम सिर्फ वो मानते हैं जो किताब और सुन्नत से अखज़ करदा हो। अगर कोई ऐसा उसूल कोई फ़क़ीह, कोई मुहद्दिस, कोई आलिम, कोई बड़े से बड़ा पेश करता है कि जिस पे किताब और सुन्नत की दलील ना हो, हम उसको रद्द कर देते हैं। ये अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस का तुर्रा इम्तियाज है, क्योंकि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो अल्लाह ने नाजिल किया है इत्तिबा सिर्फ उसी की है। वही इलाही के सिवा और कोई चीज हुज्जत और दलील नहीं। अब हदीस की सेहत और सुकम को परखने के लिए जो मुहद्दिसीन ने उसूल कायम किया है कि उसको बयान करने वाला रावी वो आदिल हो, ज़ाबित हो, हदीस की सनद मुत्तसिल हो, और वह रिवायत मुअल्लल और शाज ना हो। ये पांचों उसूल और कानून कुरान मजीद की एक आयत से अखज़ किए गए। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यन, जाअकुम तुम्हारे पास आए, ये इत्तिसाल सनद है। फासिक यानी फासिक की खबर को बगैर तबय्युन के कबूल नहीं किया जाएगा। उसके मुकाबले में क्या है, मफ़हूम मुखालिफ आदिल, आदिल की खबर ले ली जाएगी। बिनबइन लेके वो क्या आता है, नबा खबर, और खबर वो आदमी देता है जिसका हाफिजा ठीक हो, वगरना क्या होता है, जरा सी बात थी अफसाना बना दी, अपनी तरफ से बातें शामिल करके कुछ का कुछ बना देते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहानी बना डालते। तो नबा खबर दे यानी हाफिजा, उसका हिफज और जबत की शर्त वो यहां से उन्होंने अखज़ की। फिर लफ्ज फतबय्यनु, इससे इस्तेदलाल किया है कि वो रिवायत मुअल्लल ना हो, शाज ना हो। एक सच्चा आदमी, मजबूत हाफिजे वाला आदमी कभी इंसान होने के नाते वो भी गलती कर बैठता है, तो उसकी खबर को देखा जाए कि कहीं इससे बतकादा बशरियत कोई सहब और गलती तो नहीं हो गई। फतबय्यनु, इससे यह कानून और उसूल अखज़ किया है। यानी हदीस की खबर की, तारीख की सेहत और सुकम को परखने का जो पैमाना और मेयार हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पैमाना मानते हैं, वो किसी का अपना खुद साख्ता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला का नाज़िल करना है। ऐसे ही वो कवानीन, वो उसूल और ज़ाब्ते जिनकी रोशनी में कुरान और हदीस से मसाइल का अखज़ किया जाता है, इस्तेंबात किया जाता है,
वो उसूल भी कुरान और हदीस से निकाले गए। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये काम सही बुखारी के अंदर किया है। यानी सही बुखारी हदीस की भी किताब है, फिक्र की भी किताब है और उसूल की भी किताब है। अब मिसालें समझें ताकि बात वाज़ेह हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हुज्जत है, आपका फ़िल हुज्जत है। इसी तरह से अगर कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाए और आप उस पर खामोशी इख्तियार करें, उसको रद्द ना करें, तो वो भी हुज्जत है, उसकी भी इत्तिबा वाजिब है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब बांधते हैं, बाबू मन रआ तरकन नकीर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जा ला मिन गैर रसूल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी काम पे नकीर नहीं करते, आपके सामने कुछ किया गया, कहा गया, आपने खामोशी इख्तियार की, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी भी हुज्जत और दलील है। रसूल के सिवा किसी और की खामोशी वो हुज्जत नहीं है। वो किसी मसलहत की खातिर भी खामोश रह सकता है, किसी और वजह से भी चुप रह सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अमल किया जाए और आप उसको रद्द ना करें, आपके सामने कोई बात कही जाए और आप उसको रद्द ना करें, तो ये हुज्जत है। और फिर इसके लिए दलील दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे ज़ब गो अपना सांदा वो खाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। और फरमाते हैं कि ये अगर हराम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे खाया ना जाता। इसी तरह खबर वाहिद, ये भी बड़ा मारिकतुल आरा मसला है कि अकेला आदमी अगर कोई खबर लेके आए तो क्या अकेले आदमी की खबर, अकेले रावी की हदीस हुज्जत है या नहीं। खबर वाहिद, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बाबू मा जा फी इजाजती खबर वाहिद सुदूकी फिल अदानी वस्क़लाती वस्क़ौमी वल फ़राइदी वल अहकाम। एक आदमी की खबर जायज है, काबिल कबूल है, काबिल एतमाद है। अजान एक बंदा ही देता है ना, वो अजान देता है, इत्तला होती है कि नमाज का वक्त हो गया है, तो आप लोग सारे मस्जिद में आ जाते हैं। ये क्या है? खबर वाहिद, अकेले आदमी ने। और इसी तरह रोजे के लिए एक अकेला आदमी रमजान का चांद निकलने की गवाही देता है, बंदा सिका है, झूठा नहीं है, कबूल की जाएगी। और फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने खबर वाहिद की हुज्जियत को साबित करने के लिए इस्तिदलाल कैसा किया, फुकाहत देखें। दलील के तौर पे आयत पेश की, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफा, के एक गुरोह निकले, ताइफा। फिर आगे चल के कहते हैं वयुसम्मा रजुलु ताइफा, एक बंदे को भी ताइफा कह लिया जाता है। कैसे? इसकी दलील क्या है? साथ ही जिक्र कर दी, व इन ताइफातानि मिनल मुमिनीन क़ततलू, मोमिनों के दो गिरोह आपस में अगर लड़ पड़े तो तुमने क्या करवाना है? सुनो करवानी है उनकी। फरमाते ये आयत जिक्र की, आयत जिक्र करके क्या फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों के दो गिरोह ना सही, दो बंदे लड़ पड़े तो फिर सुलह करवाओगे कि नहीं? तो लफ्ज़े ताइफा का इतलाक दो बंदों पर भी हो जाता है। तो दो बंदे दोनों अलग अलग झगड़ा करने वाले हैं, खसम हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ने वाले।
तो एक बंदा, दो बंदे, ये भी ताइफा में दाखिल है। और पहली जो आयत पेश की थी उसमें क्या था कि कुछ लोग जाएं, दीन का इल्म हासिल करें, और दीन का इल्म हासिल करके फिर वो क्या करें, अपने कौम को डराएं, उनको बताएं। तो अगर इलाके में से एक बंदा शरई इल्म हासिल करने के लिए उलमा की खिदमत में हाजिर होता है, उनसे इल्म लेता है, तो वो अकेला आदमी ही अपने इलाके के तमाम तर लोगों के लिए काफी है। यानी ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फुकाहत है। इसी तरह फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उमरा को भेजते थे वाहिदन बअदा वाहिदन, एक एक करके। एक इलाके में एक ही बंदा गवर्नर बना के भेजते थे, एक एक बंदे को भेजा जाता था, मुकर्रर किया जाता था। और फिर इसी तरह तालीम में, अजान में, नमाज में एक एक बंदा ही है। फिर इसी तरह उन्होंने कई एक आसार जिक्र किए हैं सहाबा किराम के कि अकेले आदमी की बात पर उन्होंने एतमाद किया है। और साबित ये किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि खबर वाहिद, अकेले आदमी की खबर जो है ये हुज्जत और दलील। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अमल अहले मदीना के बारे में अपनी राय पेश करते हैं। मालिकिया कि हाँ, अहले मदीना का अमल बाकायदा तौर पर हुज्जत है, वो इसको दलील मानते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हाँ, अमल अहले मदीना हुज्जत है, लेकिन कौन सा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से तसलसल के साथ चला आ रहा हो। यानी अहले मदीना का वो अमल जो दौरे नबी में नहीं, वो हुज्जत नहीं है। और जो दौरे नबी में होगा वो तो हदीस मरफू बन जाएगा ना। फरमाते हैं बाबू साइल मदीना थी व मुद्दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा तबारस अहलुल मदीनति मिन ज़ालिका कर्नन बअदा कर्निन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा, आपका मुद्द। अब जब पैमाने तोलने के लिए मिसाल के तौर पे रमज़ान के बाद आपने फितराना देना है, उसके लिए पैमाना मुकर्रर है एक सा। अब ये सा कौन सा मुतबर होगा, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। आपके इलाके में मदीने में जो सा पाया जाता था, उस दौर में अगर दुनिया के किसी और खित्ते में उससे बड़ा सा, बड़ा टोपा मौजूद था गल्ला मापने के लिए, तो उसका कोई एतबार नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टोपे में अनाज को मापने का हुक्म दिया वो कौन सा था, जो मदीने के अंदर मौजूद था। तो अहले मदीना का वो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा हो, वो उसको हुज्जत समझते। और फिर इसमें कई एक आसार पेश किए हैं। साइब बिन यजीद का वो असर पेश किया है, कान साउ अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दन व थुलुसन बिमुद्दिकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सा था वो 1 और तिहाई मुद्द था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ज़माने में फिर ये सा जो है टोपा, ये थोड़ा सा पैमाना बड़ा कर दिया गया था। इसी तरह दीगर आसार उन्होंने पेश किए। तो क्या कहते हैं कि वो अमल अहले मदीना का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा था। इसी तरह क़ियास की बहस भी बड़ी मारकातुल आरा है अहलुल हदीस और अहलुर राय के दरमियान। खास तौर पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो क़ियास पे नक़द करते हैं। यहाँ ये समझ लें कि क़ियास 2 तरह का होता है, एक को क़ियास जली कहते हैं और एक को कहते हैं क़ियास खफ़ी। क़ियास जली को फ़हवाए कलाम, फ़हवाए खिताब और दलालतुन नस भी कहते हैं। इसको क़ियास औला भी कहा जाता है।
इस्तिदलाल बिल औलविया भी कहते हैं। दूसरा क़ियास क़ियास खफी है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क यह होता है कि क़ियास में एक चीज होती है जिसका हुक्म शरीयत ने बयान किया है, और दूसरी कोई खास चीज ऐसी होती है जिसका हुक्म शरीयत में बयान शुदा नहीं होता। अब जिसका हुक्म बयान शुदा नहीं है उसके दरमियान और जिसका हुक्म बयान शुदा है उसके दरमियान शरीयत कोई इल्लत मुश्तरका बयान करती है, यानी कि बताती है कि ये काम मना है इस वजह से, ये काम जायज है इस वजह से। अब वो वजह जो शरीयत ने बयान कर दी है वो वजह किसी दूसरी जगह पे पाई जाएगी तो उसको भी वही हुक्म दे देंगे। हम इसको कहते हैं कि इल्लत उसमें मनसूस होती है या फिर बदी ही होती है। मिसाल से समझ लें, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है वालिदैन के बारे में, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ नहीं कहना, और थप्पड़ को मार लेना है नहीं। क्यों? जब उफ कहना मना है तो थप्पड़ मारना बिल औला मना है, क्योंकि उफ कहने से उनको क्या है, यानी ये वो इल्लत है जो आप सबको पता है। ये है, इसको कहते हैं इल्लत बदी ही, जिसपे कोई सोच विचार की, कोई गहरे गौर फिक्र की जरूरत ना पड़े, अपने आप समझ आ जाए। तो थप्पड़ मारना क्यों हराम है? अल्लाह ने कहा ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, लिहाजा थप्पड़ मारना, गाली निकालना भी हराम है। इल्लत मनसूसा की मिसाल समझ लें। मिसाल के तौर पे बिल्ली के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका जो जूठा है वो पाक है। क्यों? फ़इन्नहा मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम, ये तो तुम्हारे पर घूमती फिरती रहती, तुम इसको रोक नहीं सकते। दूध पी जाएगी तो सारा जाया करोगे। यानी इल्लत तवाफ खुद शरीयत ने जिक्र की। अब यही इल्लत तवाफ जहां पे पाई जाएगी, अब इस तरह परिंदे हैं, पानी में चूंच मार जाते, हलाल का तो जूठा हलाल होता है ना, बात है हराम परिंदों, वो अगर पानी में चूंच मार जाते हैं हलाल है, आप उनको रोक ही नहीं सकते। तालाबों में, कुओं में, जहां पे जिस तरह पहले पानी जमा होता था, बल्कि वो जो कव्वे हैं जिनको कत्ल करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, हमारे यहाँ तो लोग उनको समझते हैं कि पता नहीं कितनी बाबरकत मखलूक है, ये बच्चों के हाथ से चीज छीन के ले जाते हैं। औरतें रोटियां पका रही होती थी देहातों में तो आटा उनका लेके भाग जाते थे। जिस तरह बिल्ली से बचना मुमकिन है, ये भी इसी तरह हर सर पे मंडलाते रहते हैं, लिहाजा इनका जूठा भी ठीक। ये क्या है? क़ियासे जली, वाज़ेह क़ियास। दूसरा जो क़ियासे खफी है वो क्या होता है कि उसकी इल्लत ना शरीयत ने बयान की है और ना बदी ही है, बल्कि एक मुज्तहिद वो अपना दिमाग लड़ाता है, सोच सोच के इस नतीजे पे पहुंचता है, अच्छा शरीयत ने ये काम करने का हुक्म दिया तो इस वजह से दिया होगा। अब वो जो वजह उसने सोची है ना, वो उसकी अपनी सोची हुई है, शरीयत की बताई हुई नहीं, और ना ही ऐसी वजह है जो कि बातें समझ आ जाए। जो क़ियासे जली है उसका हम इनकार नहीं करते। जो क़ियासे खफी है जिसमें वो इल्लतें खुद घड़ते हैं, अपने पास से बनाते हैं, हम उस क़ियास का इनकार और रद्द करते हैं कि इल्लतें खुद घड़ के क़ियास करना ये तो शरीयत साजी है। और फिर ऐसा क़ियास जो क़ियास शरीयत के वादे अहकामात, शरी नुसूस के खिलाफ हो, वो तो वादे तौर पे हराम और नाजायज क़ियास है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क़ियास के बारे में अपना मौक़िफ़ जिक्र करते हैं, फरमाते हैं बाबू मा युज़करु मिन ज़म्मिर राई व तकल्लुफ़िल क़ियास, राय की मुज़म्मत, अपनी राय से बात कहना, और तकल्लुफ़ वाला क़ियास। मैंने आपको बताया ना दो तरह की इल्लतें, एक इल्लत जो शरीयत ने बयान कर दी, ढूंढनी नहीं पड़ी हमें, दूसरी वो जो आप सबको समझ आ गई, तकल्लुफ़ तो कोई ना किया किसी ने, और वो इल्लत जो खुद तकल्लुफ़ से बनाई जाए, वो तकल्लुफ़ वाले क़ियास की मुज़म्मत।
यानी कि ये बाप बांध के इशारा दिया है कि इस तरह का कियास जो है ये दीन और शरीयत में कोई हैसियत नहीं रखता। और फिर इसी तरह राय की मुजम्मत, पता कोई नहीं कुरान में हदीस में इस मसले का क्या बयान कर देना है। अब किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूं, मुझे नहीं आता, कुछ ना कुछ वो जोड़ तोड़ करके टांका लगा देंगे, बस ठीक है जी ऐसे कर लो, खैर है। ये है राय और क़यास दोनों की मुजम्मत। और फिर वो हदीस लेके आए, ऐसा वक्त आएगा उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म उठ जाएगा, उलमा बाकी नहीं रहेंगे, लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे। उनसे सवाल किया जाएगा फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, बगैर इल्म के वो फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, व अज़ल्लू, लोगों को भी गुमराह करेंगे। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक हदीस बयान की, मशहूर हदीस है कि एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रंग देखें, मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ है जो कि दूसरे रंग का है, वो काला कलोटा हमारे दरमियान किधर से आ गया? या गोया कि वो इशारा कर रहा था कि लगता है कि ये मेरा नहीं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहले बयान की हुई, अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिरी अल हजर, कि बच्चा अगर कोई पैदा होता है तो वो किसका होता है? जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ। अगर किसी ने जिना भी किया है तो उसको पत्थर लगेंगे, बेटे की निस्बत बच्चे की उसकी तरफ नहीं की जाएगी, वो साहिब फिराश की तरफ ही निस्बत होगी। ये उसूल और कानून है शरीयत का। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए उसको मिसाल पूछा, क्या करते हो? ऊंट है। किस रंग के ऊंट है? वो सारे सुर्ख ऊंट, सफेद ऊंट। अच्छा, इनमें कोई काले रंग का ऊंट भी है? फरमाया हाँ। ये किधर से आया? अब ऊंट तुमने रखे हुए हैं, उन्हीं के माँ बहन तवालुद और तनासुल का सिलसिला होता है और दरमियान में दूसरे रंग का ऊंट पैदा हो जाता है, वो किधर से आया? कहता लअल्लहु नज़अहु इरक़न, शायद के इसके अबव अजदाद में कोई इस रंग का हो। तो आपने उसे भी कहा लअल्लहु नज़अहु इरक़न, हो सकता है तुम्हारे आबा में भी कोई ऐसा हो। इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं, वक्त थोड़ा है, पूरी बात नहीं बता रहा, जितनी समझ आ जाए वही काफी है। अब यहां पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या बाब बांधा? बाबू मन शब्बहा अस्लन मालूमन बि अस्लिन मुबय्यनिन लियफहम अस्साइलु या लियुफहिम अस्साइला, कि कोई आदमी एक मालूम उसूल को तशबीह देता है वाज़ेह उसूल के साथ। अच्छा, क़ियास में क्या होता है कि एक का हुक्म मालूम होता है, दूसरे का हुक्म मालूम नहीं होता। जिसका हुक्म मालूम नहीं होता उसे वो हुक्म दिया जाता है जिसका हुक्म मालूम हो। तो यहां पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या कह रहे हैं कि एक हुक्म मालूम है कि अलवरदु लिल फिराश, अब साइल को समझ नहीं आ रही, उसके सामने एक मिसाल बयान की है जो ज्यादा वादे है ताकि साइल समझ जाए। यानी साइल को समझाने के लिए ज्यादा वादे मिसाल दी। अच्छा, बहुत से लोगों ने इसी हदीस से क़ियास की हुज्जियत को निकालना शुरू कर दिया। क़ियास की दलील के तौर पे ये हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह रंग के ऊंट
पर कयास किया है इस काले रंग के बच्चे को। और इमाम बुखारी की दिक्कत फहम देखिए, वो कह रहे कि ये कयास नहीं, क्योंकि उसका हुक्म भी मालूम है अल-वरदु लिल-फिराश, और इसका हुक्म भी मालूम है, लेकिन ये ज्यादा वादे है, इसको साइल समझता है, उसे साइल समझ नहीं रहा, इसलिए दोनों को तशबीह दे के समझाया है ताकि उसको समझने में आसानी हो। गोया के ये कायलीने कयास खफी जिसको अपनी दलील बनाते थे, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसको मारद इस्तदलाल से खारिज कर दिया कि तुम्हारे मौक़िफ़ की ये दलील बनती ही नहीं। फिर इसी तरह उर्फ का एतबार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, यह भी बड़ा अहम मसला है और उसूली मसला है कि उर्फ में जैसे चलता है वैसे कर लो, क्या शरअन ये जायज़ है कि नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसको दुरुस्त समझते हैं, उर्फ का एतबार करते हैं और फरमाते हैं बाबु मन अजरा अमरल अमसारी अला मा यतआरफून बैनहुम फिल बुयूई वल इजारती वल कैली वल वज़नी। और फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस्तदलाल किया कुरान मजीद की आयत से, वमन काना फकीरन फलयाकुल बिल मारूफ, यतीम का माल है किसी के पास तो वो उसकी हिफाजत करे, खा के उसको खत्म ना करे, जो गनी है वो उससे बचा रहे। हाँ, अगर कोई फकीर है जो यतीम का कफील बन गया, वो खुद बड़ा मस्कीन मुहताज आदमी है, वो मारूफ तरीके से खा ले, यानी कि वो भी उसको खत्म करने की, हजम करने की और उस पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। फलियाकुल बिल मारूफ, यहां से इस्तदलाल किया है कि उर्फ का एतबार किया जाएगा। इसी तरह वो औरत जो शिकायत लेके आई थी कि हमारा खामद खर्चा नहीं देता, बच्चों के लिए मेरे लिए खर्चा पूरा नहीं होता, आपने क्या कहा था, जो तुझे और तेरे बच्चों के लिए काफी हो उतना उसके माल से उसकी इजाजत के बगैर ले ले, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। अब ये नहीं कि तुझे इजाजत मिल रही है तो तू क्या करे, बस ठीक है छुट्टी मिल गई है, खामद की इजाजत के बगैर जेब काटते रहो उसकी, उसको पता ना चलने दो, ये काम नहीं करना। मारूफ यानी आम तौर पे उर्फ में इस तरह के मुतवस्सित घराने में, या आपका अमीर घराना है तो उसके मुताबिक, या आपका गरीब मिस्कीन घराना है तो उसके मुताबिक, उस उर्फ के मुताबिक घर के जो खर्चे खराजात होते हैं वो आप निकालें। ये है उर्फ कि उर्फ का एतबार शरीयत में किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी काम से मना कर दे, वो काम हराम होता है। ये बड़ा अहम मसला है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म दें तो वो काम फर्ज और वाजिब होता है, किसी काम से मना करें तो वो काम हराम होता है, नाजायज होता है। बाद लोग ये समझते हैं कि अदब के बाब में सीगा अमर वजूब पे दलालत नहीं करता। आदाब एक है इबादात का मसला, मुआमलात का, एक है आदाब। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना कंघी करने से मना किया, नहा यमतशिता अहदुना कुल्ला यौम, हमें रोजाना कंघी करने से मना किया। और एक रिवायत में आता है नहा यमतशिता अहदुना इल्ला गिब्बन, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंघी करने से उक्का ही मना कर दिया, इल्ला गिब्बन, हाँ कभी कभार करने की इजाजत दी। फिर एक रिवायत में आता है आपने मना किया कसरतिल इरफा, ज्यादा बनने से मरने से। कईयों को आदत होती है हर टाइम शीशे पे, वो आजकल नौजवान भी बस दिन में 10-10 दफा वो कंघियां जेब में स्पेशल कंघी रखी होती है, बस बाल बनाने हैं।
अच्छा दलील क्या देते हैं कि जी आखिर वो एक आदमी आया था बड़ा परागंदा बालों वाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्या इसको कुछ मिलता नहीं कि ये अपने बालों को ठहराए, बिखरे हुए थे ना, तो ठहराने के लिए सर पे पगड़ी बांधे, टोपी लें, ठहर जाएंगे, मिट्टी से भी बचेंगे। फल युकरिम शाअरहु, इसके बाल हूं अपने बालों की क्या करे, इज्जत। बालों की इज्जत कंघी करना नहीं है, बालों की इज्जत है कि उन्हें धूड़ मिट्टी से बचाना, उन्हें साफ सुथरा रखना, ये इज्जत है। तो इकराम शार का मतलब रोजाना और दिन में 20-20 दफा कंघी नहीं। तो बाद लोग ये कहते हैं कि चूंकि ये कंघी करना अदब आदाब में है ना, तो लिहाजा कंघी करने से मना तो किया है, लेकिन अगर कोई रोजाना कर भी लेता है तो हराम नहीं है। क्यों नहीं हराम भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हराम है। वक्फे से करें, नागा डाल के कभी कभी करें। मुसलमानों के पास इतना बेला टाइम नहीं होता कि वो हर वक्त बनने संवरने में लगे रहे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बात को साबित करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, जिस काम से आप मना कर दें वो हुर्मत के लिए होता है। फरमाते हैं बाबू नही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तहरीम इल्ला मा तुअरफु इबाहतुहु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं तहरीम के लिए है, हुर्मत को साबित करने के लिए। जिस काम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे वो हराम है, इल्ला के उसकी इबाहत मालूम हो। ये कायदा फिक़ी है ना कि नहीं ली तहरीम इल्ला अन यसरिफहु सारिफ, कोई करीना सारिफा होगा तो फिर वो तहरीम के लिए नहीं होगी, वगरना नहीं तहरीम के लिए है। और फिर इसी तरह जो अमर है अल अमरु लिल वुजूब, अमर वुजूब के लिए है, इल्ला लि करीनातिन, हाँ कोई करीना आ जाए तो फिर वुजूब के लिए नहीं। और इमाम बुखारी ने फरमाया है कि बाबू नही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तहरीम इल्ला मा तुअरफु इबाहतुहु व कज़ालिका अमरुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर, आपका हुक्म भी ऐसे ही है कि हुक्म देंगे तो वो काम फर्ज होगा, हाँ कोई करीना सारिफा आ जाए तो फिर वो फर्ज नहीं रहेगा। और फिर इस्तदलाल किसे किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु करने के बाद कहा था अहिल्लु व असीबु मिनन निसा, कि हलाल हो जाओ, उम्रा कर लिया है, एहराम खोल दो, व असीबु मिनन निसा, और औरतों से मुबाशरत भी कर लो। फरमाते हैं फलम यफहम अहदुन मिन अस्सहाबती अत-तहरीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो इसको यानी कि वुजूब के लिए नहीं समझते थे। क्यों? ये अमरुन बाद हदरिन, ये अमर के बाद, ये अमर जो है हुक्म रोकने के बाद है। पहले मना किया कि हराम की हालत में ये काम नहीं करना, तो अब कहा है कि करो, तो ये वुजूब के लिए नहीं होगा बल्कि इस्तेहबाब के लिए होगा। इस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है फाइदा हललतुम फस्तादू, जब तुम एहराम से बाहर निकल आओ, एहराम खोल दो तो फिर शिकार करो, हुक्म है ना। लेकिन चूंकि पहले मना किया था तो लिहाजा यह हुक्म वुजूब के लिए नहीं, करीना मौजूद होगा तो फिर नहीं हुर्मत के लिए नहीं होगी, अमर वुजूब के लिए नहीं होगा। वगरना करीना अगर ना हुआ तो नहीं हुर्मत के लिए और अमर वुजूब के लिए होगा। इसी तरह वो मगरब से पहले 2 रख्तों वाली मिसाल ले लें, वो पेश की इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, सल्लु क़ब्ल मगरिब सल्लु क़ब्ल मगरिब। तीसरी बार क्या फरमाया? लिमन शाआ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन शाआ ना फरमाते तो मगरिब से पहले 2 रख्ते पढ़ना फर्ज होता। लिमन शाह कह के इख्तियार दिया ना, तो पता चला कि यह हुक्म वुजूब और फर्जियत के लिए नहीं बल्कि इस्तेहबाब के लिए है, कि अच्छा काम है, जो करना चाहता है कर ले, जो नहीं करना चाहता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फर्ज और वाजिब के दरमियान कोई फर्क नहीं करार देते।
फुकाहे अहनाफ के नजदीक फर्ज और चीज है, वाजिब और चीज है। इमाम बुखारी फर्ज से वुजूब और वाजिब से फर्जियत अखज करते हैं। कहते हैं बाबू वुजूब ज़काती, ज़कात की वुजूब, ज़कात के वाजिब होने का बाब। लफ्ज़ यहाँ पे क्या बोला है? वाजिब। और दलील क्या लेके आए हैं? इन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम सदका, अल्लाह ने उन पर सदका फर्ज किया है। हदीस में लफ्ज़ क्या है? फर्ज। और इमाम बुखारी इसको क्या कह रहे हैं? वाजिब। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये इशारा कर रहे हैं कि फर्ज और वाजिब ये दो अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही चीज है। फिर इसी तरह कहते हैं बाबू तहरीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ियामिल लैली वन नवाफिली मिन गैरी ईजाबिन, तरगीब दी है क़ियामुल लैल की, लेकिन वाजिब नहीं करार दिया। और हदीस जो लेके आए उसमें क्या है? इन्नी खशीतु अन तुफरद अलैकुम, तीसरी रात आप तरावियां पढ़ाने के लिए नहीं आए ना? क्यों नहीं आए? फरमाया इसलिए नहीं आया कि मुझे डर था तुम पे फर्ज ना हो जाए। तो गोया फर्ज और वाजिब एक ही चीज है। इसी तरह सुन्नत, सुन्नत इकरारी, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया हो, वो हुज्जत और दलील है। और हमसे पहले लोगों की शरीयत, साबिका कौमों की, वो भी हुज्जत और दलील है जब उसको हमारी शरीयत नकल करे। बाब बनता है बाबू इस्तअजर अजीरन अला युकीम हाइतन युरीदु अन यनक़ज़ा जाज़ा। कोई दीवार गिर रही हो तो कोई मजदूर मजदूरी तय करके वो काम करता है तो ये काम जायज़ है। दलील क्या दी है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने? फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा फ़अक़ामा क़ाला लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा। आप चाहते तो ये दीवार सीधी करने की उजरत ले लेते। ये साबिका शरीयत की बात है जिसको के नकल किया है कुरान मजीद ने। तो साबिका अंबिया की शरीयत जिसको किताब और सुन्नत नकल करें वो हमारे लिए क्या होगी? हुज्जत और दलील होगी, इल्ला के हमारे दीन में उसके बरखिलाफ कोई हुक्म आ जाए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी काम से मना कर दे, किसी काम से रोक दे, वो काम हराम होता है। और अगर कोई बंदा वो काम अंजाम देते हुए कोई मुआमला करता है तो वो फासिद होगा। मिसाल के तौर पे किसी बै से मना, तिजारत से, कि इस तरह आपने खरीदो फरोख्त नहीं करनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। अगर कोई बंदा वो कर लेता है तो वो काम पूरा नहीं होगी, यानी शरई तौर पर खरीदार मालिक नहीं बनेगा। फरमाते हैं बाबू ला यजूजुल वुजू बिन नबीज वलल मुस्किर, नबीज के साथ, नशावर चीज के साथ वुदू करना जायज नहीं है। वुदू को हराम करार दिया है। और फिर इस्तिदलाल किसे किया है? उसमें हदीस लेके आए हैं कुल्लु शराबिन अस्कारा फहुव हराम, हर वो मशरूब जो नशा देता है वो क्या है? हराम है। अब इस नशावर चूंकि ये हराम है, शराब, अगर कोई शराब के साथ वुदू करे तो वो वुदू नहीं होगा। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फुकाहत की चंद एक मिसालें हैं। और भी सिर्फ ये मैंने फहरिस्त खोली हुई है सही बुखारी की। आप खोलें फहरिस्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही की, फहरिस्त खोलें और देखते जाएं अबवाब, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इस्तिदलालात
कि कैसे वो इस्तेदलाल करते हैं। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फुकाहत आपके सामने खुलती जाएगी। और ऐसे जबरदस्त उसूल, फिकी कायदे वो उन्होंने अहादीस से निकाले हैं, आयात से निकाले हैं, और ऐसे ऐसे मसाइल को हल किया है जिसको कि ये लोग ला यनहल समझते थे। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसी फुकाहत आज ज्यादा जरूरी है। क्यों? एक दौर था, हम कुछ लोगों को कहते थे ना, खत्म दिलाने की क्या दलील है? वो बेचारा लफ्ज़े दलील सुन के डर जाता था, हैं इसने मेरे से पूछ क्या लिया है? मौलवी साहब कहते हैं गुस्ताख, निकालो इसको बाहर, इसको अदब नहीं है, तमीज नहीं है। अच्छा, जब उलमा ने थोड़ी सी मेहनत की तो अब उनको पता चला कि अब हमें कोई ना कोई दलील देनी पड़ेगी। हाँ जी, खत्म की क्या दलील है? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, वो जी कुरान में खत्म आया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लोगों में शऊर पैदा किया, कुरान का तर्जमा तो पढ़ो, अरबी में खत्म मोहर को कहते हैं, ठप्पे को। तो तुम ये रोटियों चावलों पे और बोटियों पे खत्म पढ़ने को खत्म करार देते हो। दोनों में फर्क है। आपके उलमा ने मेहनत की और मेहनत करके लोगों को यहां तक पहुंचाया। जब उनके इस तरह के उल्टे सीधे इस्तेदलालात खत्म होने लगे तो फिर उन्होंने क्या किया? ज़ईफ रिवायतों का सहारा लेना शुरू कर दिया। फिर आपके उलमा ने मेहनत की, सही और ज़ईफ के दरमियान तमीज पैदा हो गई। उनको मजबूरन अब उनके अपने बंदे पूछते, मौलवी साहब ये हदीस सही है कि नहीं? ज़ईफ रिवायतों से उनको पीछे हटना पड़ा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वो रिवायतें सही पेश करते हैं, कुरान मजीद की आयात पेश करते हैं, इस्तेदलाल गलत करते हैं, इस्तेंबात गलत करते हैं। अब ये दौर चल रहा है। अब खत्म की क्या दलील है? इन्ना जाबिरन सना अलकुम सूरन, सही बुखारी की रिवायत, वो ग़ज़वा खंदक वाली। 1400 बंदे थे, 4 बंदों का खाना था। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने दावत की, आपने 1400 को कहा चलो आओ भाई। जाबिर ने ज़ियाफ़त तैयार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कुछ पढ़ा, दुआए बरकत की और अपना लुआब मुबारक उसमें डाला। देखो खाने पे पड़ा ना, लिहाजा खत्म साबित हो गया। अब यहां पे आपको जरूरत है कि आप उसूल फिक़ा को सीखें, समझें, इस्तेदलाल और इस्तेंबात का तरीका जानें, फुकाहत पैदा करें, इज्तिहाद का मलका पैदा करें और फिर इनके गलत इस्तेदलाल को तोड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? दुआ की, बरकत की। ये तो कुरान पढ़ते हैं, अल्फाज ही साथ नहीं दे रहे। फिर आपने लुआब डाला था। मौलवी साहब को कहे ना कि खत्म पढ़ के और फिर जरा देख में थूके और फिर सबको कहे मौलवी साहब का थूका हुआ खाओ, लागू पता जाएगा। खत्म की क्या दलील है? कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, कुरान की आयत है जिसपे अल्लाह का नाम जिक्र किया गया है, वो खाओ। वो तुम्हें क्या है कि तुम उसमें से नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया? दोनों आयतें हैं कुरान की। दलील किसकी है? खत्म दिलवाने की। अब जाहिरी बात है एक आम आदमी तो हिल जाता है, कुरान तो ज़ईफ नहीं है ना। अब यहां पे जरूरत क्या है? फुकाहत की, इज्तिहाद, इस्तेदलाल, इस्तिंबात की, उसूल सीखने की। वो ज़ुकिर रस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम जिक्र करना, वो होता है किस पे? ज़बीहे पे, ज़बा करते हुए। जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया है उसको खाओ, यानी जो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बा किया गया है वो खाओ। यहां तो इस्मुल्लाह नहीं, यहां तो कलामुल्लाह पढ़ी जा रही है। फर्क समझ आ रही है ना? इस्मुल्लाह और कलामुल्लाह, एक है अल्लाह ताला का नाम जिक्र करना और एक है अल्लाह का कलाम पढ़ना। यानी कि ये चीज आप सीखेंगे तो कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे
वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।